हेलो, दिस इज शुभम पाठक एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। सो दोस्तों, आज करियर की बात नहीं करेंगे। आज थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में कि देश में क्या चल रहा है। थोड़ा सा बस, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहले तो आप सब लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में। जो वायरस है, पैंडमिक है, कोविड-19 कोरोना वायरस, उससे बच के रहें, क्योंकि अगर नहीं बचेंगे तो पूरी सब्जी बच सकती है। तो प्रयास करें कि बचें, दूर रहें, सुरक्षित रहें, और देशवासियों को भी, औरों को भी सुरक्षित रहें। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित करें, बहुत आवश्यक है इस वक्त। ठीक है। और देखिए, आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है कि हर चीज़ को कम्युनल, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट स्टिल आई ट्राई टू टच इट, एंड बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है। सो देखो, हर चीज़ को कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और हर कोई जो फेसबुक, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, या ट्विटर है, या वट एवर द सोशल प्लेटफॉर्म इज, उस पर पोस्ट डाल के ट्राई टू जस्टिफाई समथिंग, पता नहीं क्या कोशिश करते हैं। ठीक है। मैं भी कभी कभी व्हाट्सएप पे एक आध पोस्ट डाल देता हूँ फ्रस्ट्रेट होके। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वी यूज टू अचीव नथिंग, नथिंग वी यूज टू अचीव। ठीक है। अगर आप कोई बहुत ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे ना, गलत सोचते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप लोगों को अवेयर कर देंगे, तो भी गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट पढ़ भी लिया ना, तो उसको 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पोस्ट। वो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इफ़ यू सीरियसली वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, ट्राई टू टीच पीपल with the scientific temper, develop the help them to develop scientific temper, so that they can argue on the scientific basis. See, जब आप एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते हैं किसी से ना, तो आप सामने वाले की नीयत पे सवाल उठा देते हैं। वो सबसे आसान तरीका होता है किसी को भी नीचा या किसी कुछ भी चुप कराने का, कि अगर आप किसी को नॉर्मल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट से अगर किसी को कोई बात जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले की नियत पे सवाल उठाते हैं। जैसे संबित पात्रा साहब करते हैं। कोई अगर 4 सवाल न्यूज़ एंकर अगर थोड़े अच्छे पूछ ले, तो आप लोगों का एजेंडा है करके नहीं कर देते, वैसा ही। तो सब लोगों का हेट्रेड इससे इतना बढ़ गया है ना आपस में, कि जो कि बहुत ही अनबियरेबल होता जा रहा है। सी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन माई सेल्फ कि भैया मैं क्या हूँ, बट लिटरली टेलिंग यू, आई एम अ प्योरली सेकुलर पर्सन। और इस बात के लिए प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बता रहा हूँ कि प्योरली सेकुलर पर्सन हूँ। लेकिन फिर भी इतना सब कम्युनल माहौल जो चल रहा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि ऑल्दो इट डज नॉट चेंज द रियल मी, इट डज नॉट चेंज, लेकिन इससे जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में बैठ गया है ना, दैट इज हैव सम इम्पैक्ट ऑन माई माइंड एज वेल। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना प्योरली सेकुलर होने के बाद, इतना इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद, जब मेरे माइंड पर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है। दिस इज वेरी डेंजरस। द पीपल दोज हु फॉलो रिलीजन ब्लाइंडली विदाउट एजुकेशन आर सीरियसली वेरी वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री, फॉर देमसेल्व्स, फॉर द कम्युनिटी एज वेल। Irrespective of religion, those people who follow religion only without education are very dangerous. So please be united for the country, be united for the community as well, and try to alleviate the problems of that community, of your own community, on an individual basis. देखिए, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना भाई साहब, तो ग्राउंड पे उतरिए, कुछ करिए, लिटरली कुछ करिए ना यार, अपने हाथों से, मतलब फिजिकली कुछ कुछ एफर्ट तो डालिए। फेसबुक पे लोगों से बहस करके, कमेंट का काउंटर कमेंट करके ना, कोई कोई व्यक्ति होता है ना, वो कुतर्क करने लगता है। मतलब आप अगर कोई बात कहिए तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ रिलीजन रिलीजन की बातें करेगा, फलाना ढिमका जो भी बातें हैं। ठीक है।
तो आपको अगर सच में कुछ करना है तो भाई ग्राउंड पे उतर के जाके काम करो। हमारे में हम लोगों पे मतलब धिक्कार है यार, हम लोगों पे, हम लोग इतने इतने लाचार, इतने बेकार हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपने आप को कितना सुपीरियर समझ रहे हैं ना, आप इतने बड़े नालायक लोग हैं ना हम लोग, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई। कि जब हमारे पास आज सारे रिसोर्सेज हैं, जब हमारे पास आज इतनी सारी फ्रीडम है, सब कुछ है, तो हम ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं यार, हम सोशल मीडिया पर बहस करते रहते हैं। जबकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स के लिए इतने सारे समाज बनाए। देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर इतने प्रार्थना समाज बनाया आत्माराम पांडुरंग ने। तो मतलब इतने लोगों ने इतना किया। ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, उन्होंने बेथुन स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। उसके बाद फिर उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। तो इतने सारे उन्होंने किए। विमेन रिमैरिज एक्ट 1829 जो है केशव चंद्र सेन का इफर्ट की वजह से आया, विडो रिमैरिज एक्ट, ठीक है, उनके इफर्ट। 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती राजा राम मोहन रॉय के वर्क्स की वजह से आया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। तो इतना लोगों ने काम किया यार, इतना सारा लोग लड़े हैं उस माहौल में कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, इतनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज थी, तब भी वो लोग चंद लोगों के साथ जो है लड़े हैं। उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है एंड दे हैव अचीव्ड समथिंग। बहुत बार ऐसा होता था कि दे हैव स्टार्टेड समथिंग बट कुड नॉट रीप डिजायरेबल रिजल्ट्स, लेट स्टिल दे हैव ट्राइड एटलीस्ट। बट हम लोग क्या कर रहे हैं यार, सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो है डाल करके अपने आप को शेर समझ रहे हैं। भाई ये बहुत ही खराब है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ट्राई टू स्टडी मोर, बी एजुकेटेड यार, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एजुकेट बनो। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, इतनी बेतुकी बातें करने में लगे हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग बहुत बढ़िया बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी बेतुकी बातें कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन लोगों के साथ पढ़ा हूँ। मतलब इस तरह की बातें हैं। तो बेसिकली स्टॉप hatred and be kind on yourself. Stop involving in religion, please, it is my request, humble request भाई, प्लीज रिलीजन से बाहर निकलिए। रिलीजन से बाहर निकल के न्यूट्रल बनिए। अगर आपके रिलीजन की कोई बात गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए। हमारे रिलीजन की कोई बात है तो हम गलत कहने की हिम्मत रखें, और अगर सही बात है तो सही कहने की हिम्मत रखिए। जब आप इस तरीके के बनेंगे ना, तो हर व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार, और आपके मन में हर व्यक्ति के लिए प्यार बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप बाइस्ड बिहेवियर रखेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, बाइस्ड बिहेवियर रखेंगे तो लोगों के अंदर कट्टरपंथ आएगा ही आएगा। और जो एक पोस्ट आप शेयर कर देते हैं ना, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप पोस्ट करके उस पोस्ट पर बहस करने बैठ गए ना, तो भाई साहब आपसे ज़्यादा निठल्ला आदमी नहीं है कोई। जहाँ इतने नल्ले हैं आप कि आप फेसबुक पे बहस कर सकते हैं। भाई अगर इतना हिम्मत है तो आप कुछ काम करिए ना ग्राउंड वर्क पे। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपने साहब ग्राउंड पे जाकर के ये रिफॉर्म लाने की कोशिश करी और आपने इतना इतना एफर्ट मारा। भाई एक एफर्ट, आप घर से 4 कदम निकल के नहीं जाते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के सोशल रिफॉर्मिंग में कुछ इन्वेस्ट कर सकें। लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा, भाई जिंदगी निकाल दी है सोशल रिफॉर्म्स में। चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे केशव चंद्र सेन हो, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे दयानंद सरस्वती हो, कोई भी व्यक्ति हो, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां सोशल रिफॉर्म्स के लिए लगा दी हैं, स्टडी पढ़ पढ़ के। ठीक है, इन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया है जिससे कि ये लोग पढ़ सकें। वेदों को ट्रांसलेट किया राजा राम मोहन रॉय ने, किसने? बंगाली में। वो तो 13 लैंग्वेज कम से कम जानते थे, तो उन्होंने हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, तो इतना सब यार इन लोगों ने काम किया है, और आप जो है घर पे बैठ के जो है मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या किसी सिस्टम पे बैठ करके जो है हेटरेट फैला रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, फलाना ढिमका कर रहे हैं। भैया प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इससे आपको कतई कुछ हासिल नहीं होगा। आप कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, अपना दिमाग साफ रखिए। आप एक साइंटिफिक टेम्पर से, न्यूट्रल तरीके से सोचिए ना। आप दूसरे के खिलाफ काहे को इतना अपने अंदर कीचड़ लेके बैठे हुए? ठीक है, मेरा सबसे विनती है, इस वक्त देश जो है वो बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है, हम सब लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। हम लोगों को एकजुट होना ही चाहिए। एकजुट नहीं होंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए,
जैसे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं भाई नेशनल एंथम पे क्यों खड़ा होना चाहिए। यार ये सिंबल है नेशन को के प्रति अपना पैट्रियटिज्म शो करने का, एक कॉमन सिंबल है जो कि आपके अंदर एक नेशनहुड की फीलिंग डेवलप करता है। ठीक है, अगर आप ऐसा काम करेंगे कि अगर आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू है कोई, वो अगर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के बारे में सोचेगा तो आप कहाँ से एक नेशन का हिस्सा हैं। क्योंकि नेशन का मतलब है नेशनहुड, मतलब सिर्फ एक ही देश और उसमें सारे लोग बस, और कुछ नहीं। अगर आप किसी और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, तो भाई आप इतने कंजर्वेटिव कैसे सोच रहे हैं। अगर आप इतना कंजर्वेटिव सोच रहे हैं ना, तो देश अगर आपके बारे में नहीं सोचता है तो आप कंप्लेन करने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जब आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, जब आप देश की यूनिटी के बारे में नहीं सोच रहे, तो देश आपके बारे में काय को सोचे भैया। ये हर कम्युनिटी पे अप्लाई होता है, हर व्यक्ति पे अप्लाई होता है कि आप माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का हवाला देने लगता है, कभी कुछ देने लगता है, कभी कुछ होता है। यार आप लोग अपने आप पे लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर सोचे कि आप देश के लिए कितना प्रोडक्टिव दे रहे हैं। आप इस देश का नमक खा रहे हैं जी, आप इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, इस देश में बड़े हुए, इस देश के रिसोर्सेज यूज किए हैं इस कंट्री के, और आपने जो रिसोर्सेज यूज किए उससे आपने इस कंट्री को क्या दिया। फेसबुक पे पोस्ट कि ट्विटर पे पोस्ट या कहाँ पर पोस्ट दे रहे हैं आप रिटर्न में अपने इस देश को कुछ प्रोडक्टिव दीजिए। यार मैं अभी भी यहाँ पर कोरोना में है, फिर भी ड्यूटी करना पड़ रहा है। ठीक है, आई यूज टू वर्क इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैनी ऑफ यू नो दिस। ठीक है, सर्विसेज चालू हैं, एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं, उनमें ड्यूटी देना पड़ रहा है, बाकायदा लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एज फार एज पॉसिबल वी आर ट्राई टू मेंटेन, लेकिन एट सर्टेन लेवल वी कैन नॉट मेंटेन बियॉन्ड दैट। क्योंकि यार अब ड्यूटी तो जाके करना ही पड़ेगा ना, कलम तो छूना पड़ेगा, कार में साइड तो जाना ही पड़ेगा, सारा काम तो करना ही पड़ेगा। जितना भी काम है उससे हम लोग नहीं भाग सकते, तो हमें तो ड्यूटी करना पड़ रहा है भाई। प्लीज ये ड्यूटी, मैं चाहूँ तो अभी मेडिकल डाल के छुट्टी पे बैठ जाऊंगा कि भाई जिसको जो करते बन रहा है कर लो, मैं तो नहीं आ रहा ड्यूटी पे। तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ड्यूटी यार हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि जब देश मुसीबत में है तो किसी भी स्थिति में हम लोगों ने शपथ ली है भाई। जैसे सर्विस में आने से पहले हम लोग ओथ लेते हैं कि इस देश को जब भी जरूरत पड़ेगा मैं अपनी जान दे करके भी अपनी सर्विसेज को रेंडर करूंगा। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये लिखा हुआ है कि अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सर्विस दूंगा इस देश के लिए। और आप दे रहे हैं फेसबुक पे पोस्ट, ट्विटर पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, फलाना फलाना बहस फेसबुक पे। भाई प्लीज प्लीज डेवलप योर साइंटिफिक टेम्पर, स्प्रेड एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताइए भैया। पहले से कुछ फालतू का काम मत करिए यार, रिलीजन छोड़िए भाई। एजुकेशन जब आप प्राप्त करेंगे ना, सब कुछ समझ जाएंगे, आप लायक होंगे अपने रिलीजन को समझने के। हर रिलीजन साइंटिफिक है, जब आप अपने रिलीजन को जब ही समझ सकते हैं जब आप जो है पढ़े लिखे हैं। आप उस पढ़े लिखे अपना जो दिमाग आपका डेवलप हुआ है ना, उससे लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप अपने रिलीजन को समझिए। प्लीज ये हर व्यक्ति से, हर कम्युनिटी के व्यक्ति से मेरी अपील है भैया, प्लीज और प्लीज आप लोग जो है शांत रहिए। इस वक्त के टाइम पे सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, जहर उगल रहे हैं लोग भाई, छोड़ दीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए और अपने का सेल्फ रिलायंस करिए भाई, पढ़ाई लिखाई करिए। इस दौरान आपको मौका मिल रहा है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का। आप में से कितने हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं बैठ के? भाई कोई नहीं पढ़ रहा है। पढ़ो यार, किताबें इतनी सारी हैं इस दुनिया में पढ़ने के लिए। हमारे देश में बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है, किताबें पढ़ लो। ये फालतू का रिलीजन पे अपना ज्ञान दे रहे हो यार, तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब निकल चुके, तुम हो ही क्या जो तुम अपना ज्ञान यहाँ पर जो है झाड़ रहे हो? भैया प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉप हेट्रेड, बी यूनाइटेड फॉर दिस नेशन। जय हिंद, थैंक यू।